3 स्किप किया, एक बुना, 3 स्किप किया, फिर ये हम शेष जो हैं बीच वाले 5 फंदे उनको भी बुन लेंगे इससे। देखो दोस्तों, ये हमारी डिजाइन बन रही है। अब हम फिर आगे को बिनेंगे 5 फंदे, 1 2 3 सॉरी 4 बिनेंगे और धागा पीछे कर लेंगे। फिर जो हमने 1 से 3 फंदे बनाए थे उनको हम ऐसे आगे कर लेंगे और एक वो गांठ वाला पीछे कर लेंगे। ये जो 3 हमने आगे किए हैं उन्हें ऐसे 3 का 1 कर देंगे। ये हमने 3 का 1 कर दिया। जो पलट के फंदा इधर का इधर गया उसे हम ऐसे सीधा बिन देंगे। जो बीच वाला था उसे फिर स्किप कर देंगे ऐसे। फिर हम जो 1 से 3 बनाए थे, एक बार इधर साइड में देखो हमने पहले किया, फिर हमने इसे सीधा बिन दिया जो आगे आया था, फिर हमने एक स्किप किया बीच वाला। फिर हम ये अब की बार में ये वाला 1 आगे करेंगे और 3 पीछे करेंगे। एक ऐसे सीधा बिन देंगे और ये फिर 3 का 1 कर देंगे, 3 का 1 कर देंगे। ठीक, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये गांठ बिनेंगे, एक गांठ फिर छोड़ देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। फिर ये 1 का 3 जो किया था वो आगे कर लेंगे ऐसे सिलाई से, और एक ये पीछे कर लेंगे। फिर इसे भी 3 का 1 कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, 1 का 3 वाले फंदे थोड़ा ढीले रखना। तीन का 1 कर दिया ये। फिर हमने ये एक सीधा बिन लिया, फिर हमने बीच वाला फंदा से उतार लिया स्किप करके। फिर हम 3 पीछे कर लेंगे और 1 आगे कर लेंगे। एक जो आगे किया है उसे फिर हम सीधा बिन देंगे, ये 3 का 1 कर देंगे। जितना ही ढीले फंदे रहेंगे उतनी ही अच्छी डिजाइन बनेगी। फिर धागा आगे कर लेंगे, फिर ये ऐसे बिन देंगे। जब हमने फंदे अलट पलट दिए तो ध्यान रखना ये सिलाई फिर हम बिल्कुल उल्टी की उल्टी ऐसे बिनते चले जाएंगे, ऐसे सारे के सारे फंदे ऐसे बिनते हुए चले जाएंगे। फिर वही पैटर्न अपनाएंगे,
देखो कितनी प्यारी सी डिजाइन बन रही है। फिर वही पैटर्न अपनाएंगे। 4 फंदे ऐसे ही बिनते चले जाएंगे। 2 3 4 5। फिर धागा पीछे करेंगे। पहले की डिजाइन ये बनी थी, उसी पे ये बीच वाले फंदे के लगे का फंदा फिर हम बिनेंगे। 1 से 3 बनाएंगे। 1, फिर ये 2, दूसरा बना लिया फंदा, ये ऐसे करके, फिर 3, फिर बीच वाला फंदा ऐसे स्किप कर लेंगे। फिर 1 का 3 बनाएंगे। 1 2 3, फिर धागा आगे कर लेंगे। फिर ऐसे हम 5 फंदे बिनेंगे। 2 3 4 5, धागा पीछे करेंगे। फिर ऐसे बिने। कहाँ तुम्हारा ध्यान? फिर दूसरा फंदा ये हमने उसी में बनाया। फिर ये घर खरीदने के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि 6 महीने दूसरा में फंदा पैसे लिया। लौटा 2, दूंगा और ये घर अपने नाम करवा दूंगा। लेकिन 6 महीने फिर से इसी तुम में जेल में था। तीसरा अब मेरे फंदा आदमियों को तुम्हारे 3, पिताजी ने एक चेक दे दिया 1 का मगर 3 बना चेक दिया। बाउंस हो गया क्योंकि फिर उसके अकाउंट में हमने पैसे आगे थे की। ही नहीं। तभी फिर एक तो फंदा अरे तुमका काका ने लिया तो ये क्यों चुका? मुझे पता था ये स्किप बातें किया। एक दिन जरूर सामने आएंगी, फिर इसलिए पहले लिखवा लिया। इसे 1 का 3 कर लिया। 1 2, लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिए, उनका जो वारिस है वो यहाँ मौजूद है। आप आए मुद्दे पर। तो 1 का 3 बनाया। फिर एक बीच में ऐसे स्किप करके कब तक लौटाओगी? फिर 1 का 3 बनाया। एक हफ्ते में तेरे मुंह पे फिर मारता हमने हूँ, धागा आगे याद किया। रखना सिर्फ एक हफ्ता। ऐसे चलो रे, 5 लाख नहीं 50 लाख दे उल्टे दे। फंदे ये चेक पकड़ो और मलेशिया जाओ। वहाँ जाकर बरखुरदार से पूछना चेक पहुँच क्यों हुआ। मुझे ये घर नहीं, पैसे चाहिए। फिर हम इसे बीनेंगे। साथ देना है तुम्हारे पास। जैसे सामान बाहर निकाला था वैसे चुपचाप अंदर रखो। ऐसे सारे फंदे बिनते चले जाएंगे। बट जो हमने 1 का 3 किया था उन्हें ऐसे ही स्किप कर लेंगे। लो, तुम्हारे पति ने आखिर एक नई मुसीबत खरीद कर ही दी। कोचा इंडस्ट्री से 50 लाख की पेमेंट तो आई है, फिर उसके बाद इस चेक को रोक दिया गया। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हुआ। शायद इस मैटर का पूरा काला चिट्ठा उन्हें पता चल गया होगा, इसीलिए उन लोगों ने पेमेंट स्टॉप कर दिया है। अगर इस चेक को कैश करवाना है तो मलेशिया जाना ही पड़ेगा।